आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम कक्षा 9th के चैप्टर नंबर सिस्टम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आप सभी को पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धीरे धीरे हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में अध्ययन करके इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसके बारे में अध्ययन करके आप लोग अपने छोटी क्लासेस जैसे 6, 7, 8 के बारे में जो पढ़ा है उसका भी हम थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। कक्षा 9th का जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, बच्चों इसके बारे में विशेष रूप से हमारा जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम काफी पेचीदा बन जाता है। कैसे? सिस्टम कई प्रकार का होता है, डेसिमल सिस्टम्स, हेक्साडेसिमल, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर। सबसे पहले नंबर जो हम पढ़ते हैं, नंबर में आप लोग देख पाते हो कि नंबर और डिजिट क्या ये सेम होते हैं क्या? नंबर और डिजिट बिल्कुल नहीं होते। नंबर और डिजिट दोनों में अंतर होता है। यानी कि जो नंबर सिस्टम है, किसी भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना होता है। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, नंबर डिजिट दोनों में अंतर कैसे करेंगे? जैसे कि 1, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, लेकिन यहां पर 2 डिजिट है। एक और उदाहरण लेकर हम देख लेते हैं। ये बताइए, ये नंबर तो एक है बट इसमें 3 डिजिट है। ये बात है हमारी। अब आप समझ गए होंगे कि नंबर और डिजिट में क्या अंतर है। नंबर और डिजिट में क्या अंतर है। अब आगे देखते हैं नंबर सिस्टम, नंबर के बारे में। हम ये याद नहीं पढ़ेंगे कि नंबर्स में आप लोग ये कहते हो कि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ये हम नहीं पढ़ेंगे अभी। नंबर को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। परिमेय, अपरिमेय, रियल, इमेजिनरी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में बहुत ही सिंपल सी है नंबर लाइन। 0, 1, 2 इन्फिनिटी तक। 0 के राइट साइड, 0 के लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ये क्या है? हमारी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर हम सभी प्रकार के नंबर ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैं आप लोगों से ये कहूं कि 1 कहां होगा नंबर लाइन पर, 0 से इधर 2। वेरी गुड। 1/2 हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। 0 से 1 तक इसके 2 पार्ट कर देते हैं। ये हमारा जो हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से 1/3 रिप्रेजेंटेशन करना है हमें, इसके 3 पार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/3। 1/3 का कैसे हो जाएगा? 1, 2, 3।
यानी कि 1 2 3 पार्ट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से मैं विभिन्न प्रकार के सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ, और भी है उदाहरण, एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आप लोग समझ पाए। चलो 1/4 बहुत ही आसान है, इसके 4 पार्ट कर लीजिए। तो ये पार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे देखते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा, और भी देखते हैं नंबर, जैसे कि 41। आप लोग देखते हो 41 होता है वो क्या होता है, यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं 1/7, इसके 7 पार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर जो 1 होगा पहले पॉइंट पर वही क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन 1/7। अब आपको कहे 2/7, तो 7 पार्ट कर लीजिए पहले लाइन के, और फिर जो 2 नंबर पे पॉइंट आ रहा है वही हो जाएगा। जैसे आपके 6/7 यानी कि 6/7, यहां पर ये 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6/7 का रिप्रेजेंटेशन। इसी प्रकार से आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन है। सर ये तो हमारी भिन्नात्मक संख्या हो गई, सिंपल संख्या हो तो हम सीधा कर सकते हैं। अब आप लोगों से पूछें कि माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, माइनस का ये वाले रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे, इधर 0 से इसके 7 पार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1/7 माइनस का, ये रिप्रेजेंटेशन इधर 0 से लेफ्ट साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1/7, ये हमारा 2/7, इसी प्रकार से हमारा माइनस का 6/7 आ जाएगा। दोस्तों इसी नंबर लाइन से हम लोग विभिन्न प्रकार के सवाल सोल्व कर सकते हैं। कैसे होते हैं सवाल, इसी से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं, इसी से हम लोग विभिन्न प्रकार के एरिया वो हम निकाल सकते हैं। दोस्तों जो मैथमेटिक्स है उसको आपको रटना नहीं है, उसको आपको रटना नहीं है, क्योंकि रटने से आप लोग कुछ समय के लिए याद रख पाओगे, लेकिन आप लोग लाइफ टाइम नहीं याद रख पाओगे। दोस्तों कंपटीशन एग्जामिनेशन में हम लोग किसी भी प्रकार से लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें हमें ऑप्शन बनने होते हैं। लेकिन जो बोर्ड क्लास की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें हम लोगों को लिखना आना चाहिए। लिखते कैसे वो तो हम सीख जाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स को आपको महसूस करना होगा। महसूस करने पर ही आप लोग इसको सीख पाएंगे कि कैसे हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय होती है। आप सभी को पता है कि हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय कल हम लोगों ने पढ़ी थी कि क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि इट्स द हाईएस्ट साइड्स ऑफ स्क्वायर देन इक्वल टू देन अदर लोअर साइड्स ऑफ सम। देखते हैं यानी कि इनके वर्गों का योग इसके बराबर होता है। इसको सिद्ध कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। एक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक ड्रॉ करते हैं लाइन, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बना देते हैं इसी साइड का बराबर भुजा का एक स्क्वायर बना लेते हैं। हम फिर कर देते हैं ए, ये बी, ये फिर ए,
ये फिर बी, ये फिर ए, ये फिर बी। इनको मिला देते हैं हम लोग। ये भी एक स्क्वायर बनेगा। आप लोग कंस्ट्रक्शन की सहायता से आप कर सकते हो, प्रोक्टर और स्केल और कंपास की सहायता से आप इसको बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो बनेगा वो एक स्क्वायर ही बनेगा। इसकी एक मुजस्सिम मान लेते हैं। हमें पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें ये भी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है यानी कि परपेंडिकुलर इनटू बेस, यानी कि हाफ ट्रायंगल। हमें पता है समान प्रकार के 1 2 3 4 बने हैं। टू ए बी। एक और देखते हैं थोड़ा सा, जो बड़ा वाला वर्ग है इसका एरिया क्या होगा। ये इसकी साइड है, ए प्लस बी का स्क्वायर होगा। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, टू ए बी। ये सभी का हम लोग ओपन कर लेंगे। ये हमारे जो बड़ा वर्ग है उसका एक तरीके से हम देखें तो बड़ा वर्ग का जो क्षेत्रफल है यानी कि इसका जो सी स्क्वायर है, इसको 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 जोड़ने पर हमारा बड़ा वर्ग बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, सी स्क्वायर टू ए बी, इन दोनों को जोड़ दिया बड़े वाले को मिल गया, ये इसके बराबर है। टू ए बी से टू ए बी चला गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया एक। जो बोधायन वर्ग है या जो पाइथागोरस वर्ग है, इसके बहुत सारे तरीके हैं सिद्ध करने के। आपकी जो एनसीईआरटी का जो अभी सिलेबस लागू हुआ है उसमें आपके सिमिलरिटी रूल से सिद्ध किया हुआ है, तो वो भी हम सीखेंगे, आगे सीखेंगे आगे वाले चैप्टर में। लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं वो कैसे होता है, वो भी सरल ही है एकदम। आप यदि आप लोगों को आता है तो आप मैथमेटिक्स को महसूस कीजिए, महसूस करने पर ही आप लोग उसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे। जैसे कि ये रहा, ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ए बी और सी, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, ये हम यहां से ये बी बिंदु मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिमिलरिटी रूल क्या कहता है देखते हैं। पहले हम एबीसी ले लेते हैं ट्रायंगल, एक हम ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। दोस्तों हमें पता है कि ये राइट सिमिलरिटी का रूल क्या होता है।
ये हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसको सिद्ध कैसे करता है पाइथागोरस प्रमेय को, वो हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। यदि दो ट्राइंगल if two triangle are equal then we call the similar triangle। कैसे? B equal to कोण D और कोण A equal to कोण A। It means ये हमारे ट्राइंगल क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। वेरी सिंपल। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 90 डिग्री के जो सिमिलर ट्राइंगल की जो कोरस्पोंडेंस साइड्स होती है वो क्या होती है, सेम रेशियो होती है। 90 डिग्री के सामने वाली AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, यानी कि ये वाला और ये वाला तो सेम है इसके अंदर, इसलिए समान हो जाएगा। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। कोण C के सामने क्या आएगा, AB, और कोण B के सामने क्या आ जाएगा, AD। अब यहां से इक्वेशन बन जाएगी AC स्क्वायर AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ये हम यहां पर एक बार रख लेते हैं। हम फिर देख लेते हैं एक और ट्रायंगल लेकर के, वापस देखते हैं एक बार और करते हैं। ABC ट्रायंगल लेते हैं और एक और ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं हम लोग। D, B और C 90 डिग्री 90 डिग्री। यहां पे कोण C है वो सेम है दोनों ट्रायंगल में, और मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, हमारा बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स AC अपॉन BC और कोण C समान है, तो कोण A के सामने वाला देख लीजिए BC अपॉन CD। सिंपल। यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर एक और बन जाएगा AC गुणा CD BC स्क्वायर इक्वेशन 2। हमें यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सम कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का क्या कर लेते हैं हम लोग, सम कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं सम। AC गुणा CD सॉरी यहां पर हम लोग देखते हैं एक बार वापस, यहां पर कर लिख लेते हैं सम AC गुणा CD प्लस AC गुणा AD BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहां से AC कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पीछे बचेगा CD प्लस AD BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हम जानते हैं कि AD और CD दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, AC गुणा AC BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हमारी जो लाइन पर में या पाइथागोरस पर में वो वापस सोल्व हो गई एक बार और। दोस्तों इस प्रकार से हम कुछ और देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन नंबर की लाइनिंग के ऊपर कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब जो इसको उतार लेना आप लोग वीडियो को पॉज करके, यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो इसको रिव्यू कर लीजिए, वापस देख लीजिए वीडियो को, ताकि आपको ये समझ में आ सके। अब देखते हैं नंबर लाइन पर हम वापस आते हैं।
ये अभी जो हमने पढ़ी है वो बहुत ही उपयोगी है, आप देखना कैसे हम इसका उपयोग लेते हैं। ये नंबर लाइन है 0, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। अब आपको कहे √2 का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, क्या कह रहे हैं, √2 का रिप्रेजेंटेशन करो। सिंपल सी बात है, √2 का रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं यहाँ 0 से 1। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक इकाई का लेते हैं, फिर यहां से एक लंब डालते हैं और यहां पर एक इकाई का लेते हैं। ये भी एक इकाई, ये भी एक इकाई, और हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, हमने खींचा है, तो यहां पर ये हम इसको मिला देते हैं। तो हम देखते हैं रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट में 2, यानी कि रूट में 2, यानी कि यहां पे हम कंपास लेकर के यहां खोलेंगे और यहां से एक आर्क खींचेंगे। जो लेंथ होगी वो किसको रिप्रेजेंटेशन करेगी, √2 को। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के जो नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब कुछ और रिप्रेजेंटेशन लेते हैं नंबर्स के, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैं कुछ और बताता हूं आप लोगों को। ये 0 है। अब आपको कहे कि 5/4 को रिप्रेजेंट कीजिए। ये फ्रैक्शन है, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीख लीजिए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/1/4। अब आपको ये कहें, ये वाला ये भी सिंपल है एकदम। आप 6 में 4 का भाग लगाइए, 4 × 4। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने 6वीं 7वीं 8वीं में सीखा होगा कि आप लोगों का आपके टीचर ने बताया होगा कि इसको ऐसे लिखते हैं। मैं आपको ये रिप्रेजेंट करना बताता हूं। अब यहां पे लेते हैं 1, ये 2 है। आगे क्या कह रहे हैं, 1 + 1/4, मतलब इसके 4 भाग कीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट होगा वही क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। और देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था 1 सही 1/2। इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है, 0 1 2। इसके कितने पार्ट कीजिए, 2। यहाँ पर ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा 1 सही 1/2। अब आते हैं आप लोगों के 0.53 को सर रिप्रेजेंट करके बताइए हमें। 0.612 को रिप्रेजेंट करके बताइए नंबर लाइन का। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 100 लगा दिया नीचे। अब करते हैं हम लोग यहाँ पर 0 to 1। यहां पर आपको 0 से 1 के बीच में 100 पार्ट करने हैं। उस 100 पार्ट में जो 53 नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका 0.53 रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इतना आसान है। अगला कह रहे हैं 0.612, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1000। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों,
यहाँ पर हम इसके 1000 पार्ट करेंगे और जो 612 जो पार्ट होगा वही क्या इसका हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0.612। इस प्रकार से और भी एक और उदाहरण लेते हैं, आपको अच्छा तरह समझ में आ जाएगा। 0.547 बहुत आसान है। यहाँ पर आप यहाँ 1000 पार्ट किए थे हमने, इसका जो आएगा 0.547 जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो ये वीडियो है आप लोग इसको देखिए, हम लोग इसका सेकेंड पार्ट कल ही लेकर आएंगे। इसके नंबर के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल, इवन, ओड, को-प्राइम, प्राइम, कंपोजिट, विभिन्न प्रकार के नंबर्स होते हैं। हम उनके बारे में अध्ययन भी करेंगे और उनका विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ये हमारे जो 9th, 10th, 6th, 7th, 8th उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा है और इसके जो कंपटीशन लेवल पर बहुत ही अच्छा इसका स्कोप, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटे के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो को हम लोग क्या कर सके, आप लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त।